आपकी कामयाबी, आपके घर में सुख शांति और आपका स्वस्थ रहना आपको दुनिया की सारी खुशियां देता है। इस कहानी में पूरी दुनिया का ज्ञान, पूरी दुनिया की समस्याओं का समाधान है। इसीलिए आप इस कहानी को पूरी जरूर सुनना। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत ही धनवान था। उस सेठ ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए थे। वो जिस भी नगर में व्यापार करने जाता वहीं पर उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिलती। वो जीवन में कभी भी नहीं हारा। उसका व्यापार खूब जोरों शोरों से चल रहा था। उसने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन्हीं बातों का अनुसरण वो कर रहा था। उन्हीं बातों की वजह से उसने अपने जीवन में बहुत ही सुखपूर्वक अपनी जिंदगी बिताई। लेकिन समय के साथ साथ अब सेठ बूढ़ा हो चुका था, तो उसने सोचा कि अब मेरी मृत्यु का समय नजदीक है और मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है और मेरा बेटा इतना ज्ञानी नहीं है, मेरा बेटा मेरे जैसे व्यापार नहीं चला पाएगा। इसीलिए एक दिन वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा, मैंने अपने पिताजी से 4 बातें सीखी थी और उन 4 बातों का मैंने अपनी पूरी जिंदगी अनुसरण किया है और नतीजा तुम्हारे सामने है। आज उन्हीं 4 बातों की वजह से मैं इतना सुखी हूँ और इतना धनवान हूँ। आज तक मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। मैं इस नगर का सबसे धनवान सेठ हूँ और यदि मैं चाहता तो मैं अपने आसपास के सभी धनवान सेठों में एक सेठ हो सकता था। लेकिन जो मेरे पास था मैं उसी में खुश हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इतने में ना रहो, तुम बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओ, क्योंकि हमारा समय कुछ और था और आज तुम्हारा समय कुछ और है। सेठ इस बात को अच्छे से जानता था कि उसका बेटा बहुत भोला है, उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। इसीलिए उसने अपने बेटे को पास बिठाया और वो 4 बातें बताई जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी। सेठ ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ और तुम इन 4 बातों का हमेशा अपनी जिंदगी में अनुसरण करते रहना। फिर देखना तुम जीवन में कभी भी नहीं हारोगे, चाहे फिर तुम्हारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। इन बातों का अनुसरण करने से ना तो तुम्हारे घर परिवार में कोई दुख आएगा और ना तुम्हारे जीवन में कोई दुख आएगा, ना तुम्हें कोई परेशानी होगी और ना कोई तुम्हारे से झगड़ा करेगा और ना ही तुम्हें व्यापार में हानि होगी। उसके बाद में वो सेठ अपने बेटे से कहता है कि सबसे पहली बात, जब भी अपने काम पर जाओ तो छाँव में जाना और छाँव में ही वापस आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ करा देना। तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना और चौथी बात, अपनी पत्नी को बांध कर पीटना। उस सेठ के बेटे ने उन 4 बातों को सुना और उन्हीं 4 बातों का अनुसरण करने लगा जैसे जैसे उसने सुनी थी। सेठ को इस बात का पता था कि उसका बेटा इन 4 बातों का अनुसरण तो जरूर करेगा और इन 4 बातों का मतलब भी समझेगा। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु हो जाने के बाद उसके बेटे ने उन 4 बातों को एक कागज पर लिख लिया और उन 4 बातों पर ही चलना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात जो उसके पिताजी ने उससे कही थी कि बेटा छाँव में जाना और छाँव में वापस आना, तो उसने अपनी दुकान जहाँ थी वहाँ से लेकर अपने घर तक टेंट लगवा लिया, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था। जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुमने टेंट क्यों लगवाया है, तो उसने जवाब दिया कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि कभी धूप में काम मत करना, इसीलिए मैंने टेंट लगवा लिया ताकि कभी धूप ही ना आए। दूसरी बात उसके पिताजी ने कही थी कि अपने घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़ करवाना, तो उसने अपने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार करवा दी। ये देखकर आसपास के लोग उससे बोलने लगे कि भाई बदबू आ रही है, ये तुमने क्या कर दिया? भला अपने घर में कौन चमड़े की बाड़ करवाता है? चमड़ा तो बहुत बदबू देता है। लेकिन उसके पास पैसा बहुत था, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं कर सकता था और उसको तो अपने पिताजी की कही बातों पर चलना था। तीसरी बात थी कि मीठा करके खाना, तो वो अपनी बीवी से हर रोज खाने में मिठाई बनवाता, कभी खीर, कभी हलवा, कभी मिठाइयाँ, और यही सब खाते रहता। और चौथी बात थी अपनी पत्नी को बांध कर पीटना, तो वो रोज अपनी पत्नी को बांध कर पीटता। ऐसे में धीरे धीरे सेठ के बेटे का जीवन बर्बादी की तरफ चला गया, क्योंकि वो 4 बातें जो उसके पिताजी ने उसे सिखाई थी वैसे वो नहीं चल पा रहा था। उसने उन बातों का मतलब समझा ही नहीं जो उसके पिताजी उससे कहना चाह रहे थे। यदि उसकी मर्जी होती तो वो दुकान पर जाता, नहीं तो नहीं भी जाता।
जिसके कारण उसका व्यापार धीरे धीरे ठप होना शुरू हो गया। वो दुकान को समय पर खोल ही नहीं पाता, जब चाहता तब खोलता, जब नहीं चाहता तब नहीं खोलता। ऐसे करते करते उसके सारे ग्राहक टूट गए और उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। उसके पिताजी ने जिस व्यापार को अच्छी तरीके से जमा करके रखा था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। दुकान बहुत धीरे धीरे चलने लग गई और उसके घर में चमड़े की बाढ़ के कारण आसपास में बदबू फैल गई। इसीलिए जो उसके घर के आसपास पड़ोसी थे वो सब अपना घर बार छोड़कर कहीं और चले गए। चमड़े की बदबू के कारण उसके घर में कोई भी नहीं आता था, और कोई आता भी क्यों, क्योंकि चमड़े की बदबू बहुत बुरी आती थी, जिस कारण उसके घर में कोई भी मेहमान नहीं आते थे। वो हमेशा मीठा भोजन करके खाता, जिसके चक्कर में उसने अपना पूरा शरीर खराब कर लिया। उसके शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मीठा भोजन शरीर के लिए जहर होता है। उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया। उसके घर में आए दिन वेद आने लगे। इस चक्कर में उसका पैसा भी बर्बाद होने लगा था। और चौथी बात के अनुसार वो अपनी पत्नी को बांध कर पीटता था, जिसकी वजह से एक बार उसकी पत्नी उसको छोड़कर अपने मायके चली गई। क्योंकि ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो बिना बात के रोज अपने पति की मार को सहे। उसने अपनी पत्नी को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आना चाहती थी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बांधकर पीटता है वो औरत उसके पास वापस क्यों आएगी। उस सेठ के बेटे का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना तो उसके पास धन दौलत बची थी, ना उसकी पत्नी रही, और ना ही उसके कुछ रिश्तेदार रहे, और ना ही उसका स्वास्थ्य ठीक रहा। इन सब को लेकर वो बहुत दुखी हो गया और कहने लगा कि मेरे पिताजी तो मुझे गलत बातें सिखाकर चले गए। आखिर उन्होंने मुझे गलत शिक्षा क्यों दी, जिससे मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, जबकि उन्होंने तो मुझसे कहा था कि मैंने ये बातें अपने पिताजी से सीखी है और इन्हीं से मेरा जीवन सुखपूर्वक बना है। भला इन 4 बातों पे चलकर कैसे जीवन सुखी रह सकता है? भला कोई पिता अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और मैंने भी बिना सोचे समझे मूर्खतापूर्वक अपने पिताजी की बातें मान ली। ऐसे ही सोच सोचकर वो चिंतित होता रहता, परेशान रहता और अपने पिता को दोष देता रहता। फिर एक दिन वो अपनी जिंदगी से दुखी होकर एक साधु के पास गया, क्योंकि उसने उस साधु की प्रसिद्धि के बारे में सुन रखा था कि उसके पास सभी की समस्याओं का समाधान है। इसीलिए वो भी उनके पास जाता है और उन्हें जाकर कहता है कि बाबा, अब तो बस आप ही सहारा हैं, आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और उसका कारण मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने जो मुझसे कहा मैंने वही किया। मैंने हमेशा एक अच्छे बेटे होने का फर्ज निभाया और मैंने अपने पिताजी की हर बात मानी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मुझे 4 गलत बातें सिखा दी और मैं पूरी जिंदगी उनका अनुसरण करता रहा, जिससे मैं आज पूरी तरह बर्बाद हो गया। आखिर मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कहकर उस सेठ का बेटा फूट फूट कर रोने लगा। तभी साधु बाबा कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी बातें बताई थी जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया। इसके बाद वो सेठ का बेटा एक पर्ची निकालकर उन साधु को देता है, जिसमें उसने अपने पिता के द्वारा बताई गई बातों को लिख रखा था, और साधु बाबा से कहता है कि बाबा, इस पर्ची में वो 4 बातें लिखी हुई है। साधु बाबा जैसे ही उस पर्ची पे लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं तो वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। सेठ के बेटे से बोले कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम्हारे पिताजी तो दुनिया का सारा ज्ञान तुम्हें देकर चले गए, लेकिन तुम हो उसे ठीक से समझ ही नहीं पाए। तुमने इन 4 बातों का मतलब ठीक से समझा ही नहीं। तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम समझ जाओगे, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। यदि वो चाहते तो इसका मतलब तुम्हें बता भी सकते थे, लेकिन अगर तुम्हें वो मतलब बताकर चले जाते तो फिर तुम अपने जीवन में करते ही क्या? तुम्हें भी तो कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहिए था, तुम्हें भी तो इन बातों का मतलब समझ लेना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं समझे। अगर तुम्हें इन बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा है तो तुम पहले ही किसी ज्ञानी व्यक्ति के बारे में इससे पूछ लेते। इन 4 बातों का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। उसके बाद वो सेठ का बेटा कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं साधु बाबा? आखिर इसमें क्या समझना है? इसमें साफ साफ तो दिखाई दे रहा है, और जो इसमें लिखा है मैंने ठीक वैसा ही किया है। इसके बाद भी साधु बाबा कहते हैं, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें इन 4 बातों का मतलब सिखाता हूँ। अभी भी तुम्हारे पास पूरा समय पड़ा है।
अगर तुम अभी भी इन चारों बातों का मतलब समझ लोगे तो तुम अपनी खोई हुई शोहरत को वापस कर लोगे और तुम अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की पहली बात का मतलब था कि छाँव में जाना और छाँव में आना, कि जब सूर्य निकले तो उससे पहले ही तुम दुकान पर पहुंच जाना और सूर्य को अस्त होने के बाद ही घर आना, ताकि तुम पूरे दिन अपनी दुकान पर काम कर सको। क्योंकि जब तुम सारे दिन दुकान पर रहोगे तो दुकान का काम अच्छे से कर पाओगे। छाँव में जाने का मतलब यही होता है, लेकिन तुमने तो अपनी दुकान से लेकर अपने घर तक टेंट ही लगवा लिया ताकि तुम छाँव में जा सको। यही तो तुम्हारी बर्बादी का कारण है। साधु की बात सुनकर सेठ के बेटे को बात समझ आती है और वो जोर जोर से रोने लगता है और उनसे कहता है कि साधु बाबा, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। मेरे पिताजी तो मुझे 4 हीरे देकर गए थे, लेकिन मैं हीरों को पत्थर समझता था। इसके बाद उस सेठ का बेटा कहता है कि साधु बाबा, दूसरी बात का क्या मतलब है? चमड़े की बाढ़ करवाना, और मैंने यही करवाई। आप मुझको इसका मतलब भी बताइए ना। इसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं, चमड़े की बाढ़ कराने का मतलब है तुम्हारे घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता पाल लोगे तो वो तुम्हारे घर की चारों तरफ से रक्षा करेगा ताकि तुम्हारी धन दौलत बची रहे, तुम्हारी धन दौलत के पास कोई चोर ना घूमे। चमड़े की बाढ़ करवाने का मतलब ये नहीं है कि तुम सच में ही चमड़े की बाढ़ करवा दो, लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब निकाला और चमड़े की बाढ़ ही करवा दी, जिससे बदबू ही बदबू हो गई और सारे लोग तुमसे दूर भागने लगे। अब ना तो तुम्हारे घर में कोई आता है और ना ही तुम्हारे आसपास के पड़ोसी बचे हैं, ना कोई रिश्तेदार बचा है, इसीलिए तुम बर्बादी की तरफ चले गए। इसके बाद सेठ का बेटा कहता है, अब आप मुझे तीसरी बात का मतलब समझाइए। मीठा करके खाने का मतलब, और मैं तो रोज मीठा ही खाता हूँ, तो फिर मैं बीमारियों से कैसे गिर गया? उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं, मीठा करके खाने का मतलब है हमेशा भूख तेज लगने पर ही खाना। जब तुम तेज भूख लगने पर भोजन करोगे तो तुम खाने का सम्मान कर पाओगे, क्योंकि भूख कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं मांगती है, जैसा मिलता है वैसा ही खा लेती है। जब इंसान को भूख लगती है तो उसको उस समय अच्छे अच्छे पकवान नहीं दिखते हैं, वो नहीं चाहिए होते हैं। उस समय उसको अगर ठंडी रोटी भी मिलती है तो उसको भी वो प्रेम पूर्वक खा लेता है। वो रोटी भी आपको बहुत मीठी लगती है, और इसीलिए तुम्हारे पिताजी ये कहकर गए थे ताकि तुम हमेशा स्वस्थ रहो। और भूख लगने पर जब कोई इंसान भोजन करता है तो वो भोजन इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि फायदा पहुंचाता है। और तुम जो मीठा भोजन करके खा रहे थे वो तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ लेकर जा रहा था। तुम्हें देखकर साफ जाहिर होता है कि तुम कितना खाते हो और क्या खाते हो, क्योंकि जब हम बिना भूख के भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को फायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान हो जाता है। और जब शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है तब ही हम भोजन करते हैं, और उससे हमारा शरीर निरोगी बनता है और कभी भी बीमारियां हमारे पास भी नहीं आती है। और मीठा खाना ही तुम्हारी तीसरी गलती थी। इसके बाद साधु कहते हैं कि तुमने चौथी गलती भी की होगी, तुमने अपनी पत्नी को बांधकर पीटा होगा। यह सुनकर उस सेठ का बेटा फूट फूट कर रोने लगा और साधु बाबा से कहने लगा, साधु बाबा, मेरा तो पूरा घर ही बर्बाद हो गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं और इस बात का क्या मतलब था? उसके बाद साधु बाबा कहते हैं, अपनी पत्नी को बांधकर पीटने का मतलब है जब तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो तुम अपनी पत्नी पर तब तक हाथ मत उठाना जब तक तुम्हारे कोई संतान ना हो जाए, क्योंकि जब तक स्त्री की औलाद नहीं होती है तब तक स्त्री कहीं भी उड़ सकती है। जब एक स्त्री की औलाद हो जाती है तो वो अपने रिश्तों में बंध जाती है। उसके बाद यदि तुम उस पर हाथ भी उठा देते हो तो वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती है, क्योंकि स्त्री अपने पति को छोड़ सकती है लेकिन अपनी औलाद को कभी नहीं छोड़ सकती। इसीलिए तुम्हारे पिताजी यही कहना चाहते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ। कोई भी इंसान तुमसे जुड़ा हो, यदि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो उसको खुद से बांधने की कोशिश करो। उसे इस तरह से बांधो ताकि वो तुम्हारा कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना कर सके। और हमारे रिश्तों पर भी यही बात लागू होती है कि रिश्ते जब तक बनते नहीं हैं तब तक हर रिश्ते के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ता अच्छे से बन जाता है और फिर हम उसके साथ अच्छे से पेश भी ना आए तो भी रिश्ता नहीं टूटता है। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि तुमने अपनी पत्नी को बांधकर पीटा। इसी वजह से तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई।
यदि तुम आज से ही अपने पिता की बताई हुई इन 4 बातों का अनुसरण करते हो तो तुम वापस से अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हो जो तुमने खो दिया है। ये 4 बातें हमारे जीवन की पूरी परेशानियों का समाधान है। तुम किसी भी तरह से इनको देख सकते हो। यदि तुम्हें कामयाबी चाहिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सूर्य निकलने से पहले तुम्हें अपने घर से निकलना होता है और हमेशा तुम्हें चौकन्ना रहना होता है ताकि तुम्हारी धन दौलत को कोई तुमसे छीन ना ले, तुम्हारे रिश्तों को कोई ठेस ना पहुंच सके, और हमेशा अच्छा भोजन करना ताकि तुम स्वस्थ रह सको और जितनी तुम्हें सांसें मिली है उसको तुम खुशी खुशी से जी सको। सभी रिश्तों को बांध कर रखना, कभी उन्हें खुला मत छोड़ना। खुला छोड़ने पर रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। इन 4 बातों का अनुसरण करके तुम वापस अपने शानो शौकत हासिल कर सकते हो, वापस अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो। ये सुनकर वो सेठ का बेटा उन साधु को प्रणाम करके अपने घर की तरफ निकल जाता है और सबसे पहले अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है और उसे अपने साथ वापस लेकर आता है और उसे इन सब बातों का मतलब समझाता है और फिर वो 4 बातों का अनुसरण करता है जिससे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगता है और वो सुखी पूर्वक अपने जीवन को जीने लगता है।